नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक, आवेशित चालक सतह पर लगने वाले बल का व्यंजक, इसके साथ में हम दाब का व्यंजक भी देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो चालक होता है वो विद्युत उदासीन होता है, बट जब उसको हम आवेश देते हैं तो वो आवेश संपूर्ण चालक में वितरित न होकर उसके पृष्ठ पर आ जाता है। आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल की वजह से जो आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर ही वितरित रहता है, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर ही विद्यमान रहेगा। देखिए विद्यार्थी, जो आवेश सतह पर विद्यमान है, किसी अल्पांश क्षेत्र में उपस्थित जो आवेश है वो शेष आवेशों पर बल लगाएगा। तो सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिसके कारण से जो चालक की सतह है उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का व्यंजक हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम चालक की सतह पर लगने वाले दाब का व्यंजक भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई चालक है, ये हमने एक चालक दिखाया है और इस चालक के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब हम इस चालक को आवेश देंगे तो जो आवेश है उसकी सतह पर वितरित हो जाएगा, सतह पर आ जाएगा। इस चालक पर हम एक अल्पांश लेते हैं ए बी। समझने के लिए हमने इस अल्पांश को थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। हम इस चालक की सतह पर ही एक बिंदु और ले लेते हैं सी। देखिए विद्यार्थियों, जो अल्पांश ए बी है उसके ऊपर जो शेष चालक है उसकी सतह के द्वारा बल लगेगा। हम इस अल्पांश पर लगने वाले बल का व्यंजक फाइंड आउट कर लेंगे, फिर टोटल इंटीग्रेशन करके टोटल सतह पर लगने वाले बल का व्यंजक फाइंड आउट कर लेंगे। इसके साथ में हम दाब का व्यंजक भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो सतह ए बी है उसके ऊपर जो बाकी बची हुई सतह है उसके द्वारा बल लगेगा। मतलब सतह ए बी पर भी आवेश उपस्थित है और जो शेष बची हुई सतह है उस पर जो उपस्थित आवेश है वो इसके ऊपर बल लगाएगा और जिसकी वजह से ही जो सतह है उस पर बल लगेगा तथा दाब लगता है। विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर ले, मैं यहां पर दो बिंदु ले रहा हूं। एक बिंदु यहां पर हम P1 से कह दें, दूसरा वाला बिंदु यहां पर हम P2 से कह दें। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो P1 है, P1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं EP1 से लिख दूं जो कि शून्य है। EP1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चालक के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विद्यार्थियों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पर जो चालक है उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हम सिग्मा लेकर चल रहे हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा लेकर चल रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तब चालक के बाहर जो बिंदु P है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने गाउस के अनुप्रयोग में देखा था। उसमें हमने किसी चालक सतह के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट की थी, वही यहां पर हमने लिखी है। अब देखिए विद्यार्थी, जो सतह ए बी है उसके कारण से भी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और जो सतह ए सी बी है उसके द्वारा भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सतह ए बी के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम E1 से कह देंगे और सतह ए सी बी के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम E2 से पुट कर देंगे। विद्यार्थियों, क्या इतना तो समझ में आ गया? अब आप आगे देखेंगे, सतह ए बी द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम E1 से पुट कर दें। जो सतह ए बी है उसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है और सतह जो शेष बची हुई सतह है वो है ए सी बी।
ये वाली जो सतह है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है E2, ये हम कंसीडर कर ले। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो है E2। अब देखिए विद्यार्थियों, बिंदु P1 पर ये वाला भी इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये वाली जो सतह है वो इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और दोनों का जो टोटल योग है बिंदु P1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो योग है वो है 0। तो हम फिर से वापस चलते हैं, बिंदु P1 पर, जो बिंदु P1 है उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्यार्थियों कितनी है, यहां से हम देखेंगे जो बिंदु P1 है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और यहां पर जो E1 प्लस E2 है इन दोनों का योग 0 है, इन दोनों का जो सदिश योग है वो 0 है। यहां से हमारे पास में निकल कर आ रहा है कि E1 बराबर होगा माइनस में E2 के, और यदि हम इनके परिमाण की बात करें तो दोनों जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं दोनों सतह के द्वारा, वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है। अब हम, ये तो था बिंदु P1 पर जो कि चालक के अंदर स्थित है, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो अंदर इस सतह के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का शेष सतह के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का योग भी 0 होगा। हम जानते हैं कि कुल विद्युत क्षेत्र 0 है, तो दोनों सतहों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी 0 होगी। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों, देखिए यहां पर पता चल रहा है कि दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, परिमाण भी समान हमने दिखाया है। अब बात करेंगे हम बिंदु P2 पर। बिंदु P2 पर देखेंगे इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर, इस शेष बची हुई सतह के कारण से भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूर की ओर है। E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और E1 प्लस E2 इन दोनों का योग, बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले से ही पुट कर रखी है जो कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और देखिए विद्यार्थियों, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों का जो परिमाण है वो समान है। परिमाण के रूप में यदि इनको हम लिखें तो वो दोनों का समान है। यहां से देखिए विद्यार्थियों, हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि E1 बराबर है E2 के, E1 वेक्टर बराबर है माइनस E2 वेक्टर के, बट E1 बराबर है E2 के, क्योंकि ये है परिमाण, ये है इनके सदिश रूप, तो दोनों में डिफरेंस है विद्यार्थियों। तो यहां से हम E1 के स्थान पर E2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि E1 और E2 है वो दोनों इक्वल है, तो E2 प्लस में E2 इक्वल टू चल रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 के स्थान पर हमने E2 पुट कर दिया, तो E2 इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ है, E2 क्या है विद्यार्थियों, E2 है सतह ACB के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। जो सतह ACB है वो विद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न कर रही है, जिसकी वैल्यू आ गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए विद्यार्थियों, यहां से जो सतह ACB है वो सतह AB पर बल लगाएगी, और उस बल को हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। और यदि हम AB जो अल्पांश सतह है उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे तो हम टोटल बल इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे अल्पांश सतह AB पर सतह ACB द्वारा लगाया गया बल। देखिए विद्यार्थियों, जो सतह है ACB वो AB पर बल लगा रही है। AB पर लगने वाला बल छोटा सा होगा, क्योंकि सतह ही बहुत छोटी है, अल्पांश सतह है, तो बल भी छोटा सा होगा। और बल बराबर विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू आवेश होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन थी वो थी E बराबर F अपॉन में Q। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिभाषा थी उससे डेफिनेशन से हमारे पास में फॉर्मूला आया था। यहां से हम F इक्वल टू Q इंटू E लिख सकते हैं, Q इंटू E लिख सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जो सतह है AB
उस पर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर रहा है, जो शेष सतह है ACB वो उत्पन्न कर रही है E2, और उस अल्पांश सतह का आवेश हम कंसीडर कर लेते हैं dq। हमने आवेश कंसीडर कर लिया, जो शेष सतह है उसका आवेश है dq। अब देखिए विद्यार्थी, यहां पर आवेश dq की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एक बार यहां पर ध्यान देंगे आप, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा है। आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। तो इस सतह AB पर हम आवेश कंसीडर कर लें dq, और इस सतह का क्षेत्रफल हम कंसीडर कर लें ds। तो dq बराबर आपके पास में आ जाएगा यहां से सिग्मा इंटू ds। तो ये हमारे पास में dq की वैल्यू आ गई, जो वहां पर हम पुट करने वाले हैं। तो सतह पर लगाया गया जो बल है dF वो आ जाएगा आपके पास में E2 इंटू dq। E2 की वैल्यू ये है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 और 2 को हम यहां पर पुट कर रहे हैं, 1 और 2 को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो dF इक्वल टू E2 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dq की जो वैल्यू है वो है सिग्मा इंटू ds। सिग्मा इंटू ds इसकी वैल्यू है। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में dF की वैल्यू आ गई है सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये हमारे पास में आ गया है बल का फॉर्मूला, अल्पांश सतह पर लगने वाला बल। अब हम विद्यार्थियों देखेंगे कि जो संपूर्ण सतह है, ये तो अल्पांश सतह पर लगने वाले बल का व्यंजक आया है, जो पूरी की पूरी सतह है उस पर कितना बल काम कर रहा है उसको देखेंगे। उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल, उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन dF इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। यहां से आप देखेंगे मैंने इस दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दिया है विद्यार्थियों। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा f, यहां पर f आ गया, फिर आ गया आपके पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ये हमारे पास में व्यंजक आ गया है बल का, संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल। आप इतना करके छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। अब इस सिग्मा को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उस फॉर्म में यदि आप लिखना चाहें तो उस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की टर्म्स में सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की टर्म्स में देखिए विद्यार्थियों रिलेशन होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है चालक की सतह पर E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और जब यहां से इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास में निकल कर आएगा इंटीग्रेशन, यहां पर देखिए विद्यार्थियों एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। तो यहां से एक एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, और 2 नीचे पढ़ाई है ds पढ़ाई है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेंगे कि सिग्मा का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू E का भी स्क्वायर होगा। E का स्क्वायर मैंने एजडीज रखा है, एप्सिलॉन नॉट का जो स्क्वायर था उससे एक घात एप्सिलॉन नॉट की कट गई, एक ऊपर रह गई। ये हमारे पास में आ गया है कि चालक की सतह पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है। इसको हम विद्युत बल कहते हैं, इसको विद्युत बल कहा जाता है। ये जो बल का फॉर्मूला आया है इसको हम विद्युत बल कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम बात करेंगे चालक की सतह पर लगने वाला दाब, और दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, कि जो आवेशित चालक सतह है उसके ऊपर लगने वाला दाब, आवेशित चालक की सतह पर दाब। और देखिए विद्यार्थियों, दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। यहां पर हमें
जो बल है वो अल्पांश सतह पर लगने वाले बल से हमने लिखा है dF, और जो अल्पांश सतह है उसका क्षेत्रफल हमने लिया है ds। तो dF अपॉन में ds से इसको हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, dF अपॉन में ds इक्वेशन नंबर 3 से हम पुट कर देंगे, इधर ds का भाग लगा देंगे, तो समीकरण 3 से ही आप देखेंगे, समीकरण 3 से आपके पास में आ जाएगा P इक्वल टू, यहां से P इक्वल टू DF अपॉन में DS P हो गया, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह यदि आप एप्सिलॉन नॉट E भी पुट करते हैं तो यहां पर आपके पास में 1/2 तो पड़ा ही है। सिग्मा की वैल्यू जब एप्सिलॉन नॉट E पुट करेंगे तो एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, E स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा दाब का व्यंजक। विद्यार्थियों, आपने इस डेरिवेशन में देखा किसी आवेशित चालक सतह पर लगने वाला बल तथा दाब का व्यंजक। आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।